हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं चैप्टर नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर के ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो में। आंसर इन वन सेंटेंस से हम शुरुआत करें और दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सारे मतलब आप कोई भी चैप्टर 1 टू 5 देखिए, आंसर इन वन सेंटेंस भी कवर करें तो हो सकता है थोड़ा टाइम बढ़ जाए, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए तो आपके मैक्सिमम जो टेंशन है ऑब्जेक्टिव के अकाउंट का वो खत्म हो जाएगा करके। और बहुत ही जल्द मैं ऑब्जेक्टिव वीडियोस वन शॉट भी इसका लेके आऊंगा, सारे वीडियो मर्ज करके, और वही देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। चैप्टर नंबर 5 आंसर इन वन सेंटेंस, सिर्फ 5 क्वेश्चन है सर। आप टेक्स्ट बुक में आइए और देखिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन है वन सेंटेंस के, उतने अगर कर ले और वहां से एक आ गया सर तो काम बच जाएगा। तो ज्यादा नहीं सर, 5 मिनट देंगे और सारी की सारी चीज मेरे साथ आप लर्न ही कर लो सर। क्या ही टाइम जाएगा, 1.5 पे देख रहे हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। देखो सर, हाउ द डेथ ऑफ पार्टनर इज कंपल्सरी रिटायरमेंट। बताइए सर, हाउ द डेथ ऑफ पार्टनर इज कंपल्सरी रिटायरमेंट। व्यक्ति अगर मर रहा है सर तो क्या कंपल्सरी रिटायरमेंट होगा कि नहीं होगा? बोलिए यस सर। व्हेन वन मेंबर सीज टू बी अ पार्टनर एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फर्म, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बहुत सिंपल सी बात है। वो क्या कह रहे हैं कि जब कोई एक पार्टनर, सीज मतलब स्टॉप, कोई एक पार्टनर काम करना बंद करता है लेकिन रिमेनिंग पार्टनर काम करते रहते हैं, कैरी ऑन द बिजनेस, तो उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। पूरा फर्म नहीं बंद हो रहा है सर, एक जा रहा है बाकी के पार्टनर है और वो काम कर रहे हैं सर। ऑन अकाउंट ऑफ दैट द पार्टनर सीज टू बी पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, कि मर जाने के बाद तो पार्टनर रहेगा ही नहीं। हिंस द डेथ ऑफ पार्टनर इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, इसीलिए डेथ को कंपल्सरी रिटायरमेंट भी कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात थी, है ना? तो एग्री डिसएग्री ट्रू और फॉल्स में आया तो भी ट्रू ही लिखना है सर। क्या डेथ ऑफ पार्टनर कंपल्सरी रिटायरमेंट है? आंसर इज यस, ट्रू। समझ में आया मालिक? यस और नो? यस। व्हाट इज गेन रेशियो? बताइए गेन रेशियो क्या है सर? गेन रेशियो इज द रेशियो विच सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर, सर्वाइविंग मतलब जो जिंदा है, जो काम कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर आर बेनिफिटेड ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो बेटा, ये आप सही हर जगह पे सेम लिखोगे चलेगा। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर हमको कैसे पता कि ये डेथ का है या रिटायरमेंट का है? गेन रेशियो आया तो दोनों ही केस में, जब आप 3 पार्टनर की बात कर रहे हो, इसमें से कोई एक गया, वेदर रिटायर हो या डेथ हो, इसके जाने की वजह से जो रेशियो बनेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए, उन्हें क्या कहा जाएगा? गेन रेशियो। समझा राजा? यस और नो? यस। ओके। इन विच रेशियो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर? बताओ सर, जब पार्टनर मर गया, डेथ हो गया या रिटायर भी हो जाए, कोई व्यक्ति बाहर जाए, तो कौन से रेशियो में जनरल रिजर्व बटेगा? जनरल रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ऑल पार्टनर इन देयर पीएसआर। समझिए, ऑल द पार्टनर्स मतलब सर देखो, मर गया लेकिन मरने से पहले तो काम किया था, रिटायर हुआ लेकिन रिटायर होने से पहले तक तो काम किया था। एडमिशन की तरह सिर्फ ओल्ड में नहीं बटेगा। रिटायरमेंट और डेथ में जो जनरल रिजर्व है सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो सारे के सारे पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा करके, जो भी था करके। ठीक है सर, सिंपल 2 सवाल रहे, उसी के साथ इस चैप्टर के वन सेंटेंस डन। टू हुम यू डू डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर जाता है सर, डेथ हो जाता है, तो उसका जो जनरल रिजर्व है वो आप किसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? क्योंकि वो तो नहीं है। रिटायरमेंट के केस में जिंदा तो होता है तो उससे दे सकते हो, लेकिन मरने के बाद आप किसे दोगे? माना कि उन्हें देना तो पड़ेगा सारों को, तो सर जनरल रिजर्व इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर ऑन डेथ ऑफ क्या बेटा? पार्टनर, उनके लीगल हेयर रहेंगे वगैरह वगैरह, उनको आप दे सकते हो। ठीक है, तो सारे पार्टनर को देना पड़ेगा। ओके। टू विच अकाउंट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर अप टू द डेट ऑफ क्या बेटा? हिज डेथ। डेथ, उसका जो प्रॉफिट था कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी ट्रांसफर टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज मतलब क्या? ये अंडरलाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव आया तो काम में आएगा सर। अगर कोई व्यक्ति पार्टनर की डेथ हो गई तो उसने था तब तक जो प्रॉफिट कमाया था वो कौन से अकाउंट को ट्रांसफर होगा? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द सेकेंड इफेक्ट इज गिवन टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? पी एंड एल सस्पेंस को जाएगा। एक बार देख लीजिए। समझा मालिक? ये 5 ही सवाल थे, बाकी कोई दिक्कत थी नहीं। अब आइए सर फटाफट से हम लोग कंप्लीट द सेंटेंस कर लेते हैं। बेनिफिट रेशियो क्या रहेगा? हमेशा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, आपका बेनिफिट रेशियो हो जाएगा नो। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड, कौन सा रेशियो कहा जाएगा? गेन रेशियो। ये तो सिंपल है सर, रिटायरमेंट, डेथ, एक व्यक्ति जाने के बाद जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे कौन सा रेशियो कहा जाएगा? गेन रेशियो कहा जाएगा। चलो सर, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज शोन ऑन द डैश डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। अंडरलाइन करना लाइबिलिटी साइड, क्योंकि उन्हें पैसा देना रहता है। ठीक है, आईएमपी कर लो इसे। डिसीज पार्टनर, मरा हुआ पार्टनर, ठीक है, उसका जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है, जिसे पैसे देने हैं सर, देना बाकी है, तो कौन सी साइड को दिखेगा? लाइबिलिटी साइड को दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आने वाले, तो ध्यान से सर समझ लीजिएगा। यस। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ इज शोन ऑन द डैश डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। कौन से साइड को दिखेगा सर? असेट साइड को।
ठीक है, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ क्या बेटा, डेथ, उसको असेट साइड को दिखाएंगे। ओके, व्हेन गुडविल इज रेज इन फुल वैल्यू एंड इट्स रिटर्न ऑफ डैश डैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। कौन सा गुडविल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सर। गुडविल रेज किया फुल वैल्यू में और रिटर्न ऑफ कर दिया, तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, गुडविल अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ। अब जिन्होंने सर पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज इसको सिर्फ इतना ध्यान में रखे बेटा, आपको सिर्फ वन गो समझ लेना है, बाकी टेंशन लेना नहीं है करके। यस और नो, यस सर। चलो ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं इस चैप्टर के फटाफट से, और 10 मिनट के अंदर मेरे हिसाब से चैप्टर हो जाएगा। ओके, डिसीज मतलब मरा हुआ बेटा। अ डिसीज पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गुडविल ऑफ द फर्म। ट्रू की फॉल्स, फॉल्स सर। डिसीज पार्टनर मरा हुआ पार्टनर भी रहा तो उसे भी अधिकार है कि फर्म का गुडविल जब तक उसने काम किया उसे भी मिल जाए करके। ठीक है, दूसरा सवाल सर, ट्रू और फॉल्स। डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। क्या ट्रू है सर? यस, जनरल रिजर्व का शेयर उसे भी मिलेगा। इंटाइटल मतलब उसका अधिकार है। इफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ, अगर गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, तो बताइए क्या उसके अकाउंट को डेबिट जाएगा? फॉल्स सर। व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ ओनली द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। सर बाकी जो पार्टनर है ना, रिमेनिंग पार्टनर, उनका अकाउंट क्या होगा सर? डेबिट होगा। ओनली रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। इन्होंने क्या बोला था? देखो शांति से 2 मिनट दो, और 1 मार्क्स का सवाल है सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, नो दिक्कत, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होना, लेकिन डिसीज पार्टनर का डेबिट होगा क्या? नहीं सर, जो मरा है उसका नहीं, जो रिमेनिंग पार्टनर है ना उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। दैट्स व्हाई इन्होंने क्या कहा कि जब गुडविल रिटर्न ऑफ किया जाएगा तो जो डिसीज मरा हुआ पार्टनर है उसके अकाउंट को डेबिट देंगे? नहीं सर, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को डेबिट देंगे। एंड दैट्स व्हाई ये क्या हो गया सर? फॉल्स, क्योंकि उन्होंने डिसीज बोला है। ओके सर, डन। आगे, आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर इंटायर अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज पेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। ट्रू सर, उसके मरने के बाद जो अमाउंट है वो किसे देंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑपरेटेड। फॉल्स सर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम बनाते हैं, इज ऑपरेटेड रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ पार्टनर। अंडरलाइन करना बेटा, एक बार देख लो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये ट्रू और फॉल्स टेक्स्ट बुक में देखते रहिए, सिर्फ लेक्चर देखोगे तो दिख रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में भी जाइए, ओपन कीजिए और वहां पे ट्रू और फॉल्स लिख दीजिए करके। ठीक है, ओके। ये मैं जब पूछूंगा आपको टेलीग्राम में तो आना ही चाहिए। 2 बार इसका वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो बहुत सही बात है, लेकिन चैप्टर वाइज देख रहे हो तो भी दिक्कत नहीं करके सर कहां पे जाएगा बताओ तो सर। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बाकी डन हो गया सर ये चैप्टर। ओके ओके, वन वर्ड और फ्रेज देखो सर, सारे के सारे टेक्स्ट बुक के ही है। पार्टनर हु डाइड उसे डिसीज पार्टनर कहा जाएगा, लिखिए सर, डिसीज पार्टनर। The person in which the proportion in which the continuing partner benefit due to death of partner, उसे कौन सा proportion कहा जाएगा? गेन और बेनिफिट रेशियो कहा जाएगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं सर। अगर एक्सेस क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब ही रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो उसको अलग से नाम है, तो इतना टेंशन मत लेना। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा है तो लॉस होगा। अ पर्सन हु रिप्रेजेंटेड डिसीज पार्टनर ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, उसे नॉमिनी या लीगल हेयर, ये दोनों वर्ड है, कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा। ओके, एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, कौन से रिजर्व में? जनरल रिजर्व फंड में रखा जाएगा। ये पांचों के पांचों टेक्स्ट बुक के एक बार लिख लेना। एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ, एक्यूमुलेटेड मतलब जो जमा किया हुआ प्रॉफिट है उसे जनरल रिजर्व कहा जाएगा। 4 भी याद रहेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, पहले 4 से। ठीक है, आगे बढ़ो सर, इसमें 5 ही तो सवाल है, क्या टेंशन लेना है सर। डेथ इज कंपलसरी डैश डैश, डेथ इज कंपलसरी क्या बेटा? रिटायरमेंट। अभी मैंने बताया डिसोल्यूशन नहीं, क्या रहेगा? एक पार्टनर जा रहा है, बाकी कंटिन्यू है। तो डेथ इज कंपलसरी रिटायरमेंट, मार्च 2022 मार्च 2023 दोनों साल ये सवाल आया था। ठीक है, तो डेथ इज कंपलसरी व्हाट मालिक? रिटायरमेंट। ओके, बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो इन विच डैश डैश, क्या बेटा? द कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट ऑन द रिटायरमेंट और क्या बेटा? डेथ ऑफ पार्टनर। ये लिखना है आपको, आईएमपी कर लो इसे, ये तो करोगे, लेकिन इसके साथ बेनिफिट रेशियो क्या है सर? कंटिन्यूइंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, उसे आप क्या रहेगा? बेनिफिट रेशियो कहोगे। रेशियो बाय विच एग्जिस्टिंग पार्टनर आर बेनिफिटेड, उसे क्या कहा जाएगा? गेन रेशियो। एग्जिस्टिंग मतलब जो बचे हुए पार्टनर है रिटायरमेंट और डेथ के बाद, उसे क्या कहा जाएगा सर? गेन रेशियो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शो ऑन इन द बैलेंस शीट ऑन डैश डैश साइड, कहां पे दिखेगा सर? असेट साइड को दिखेगा, ने देख लिया था। देखो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट कहां पे दिखेगा? बैलेंस शीट में। असेट साइड को एक बार स्टार मार्क कीजिएगा इसे। ओके, द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन डेथ इज ट्रांसफर टू डैश डैश अकाउंट। बोलो बेटा, लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, इधर हम ट्रांसफर करते हैं, आईएमपी कर लो इसे। द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑन द कैपिटल
अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन हिज डेथ, ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, लीगल हेयर ऑफ क्या बेटा, लीगल हेयर्स लोन और एग्जीक्यूटिव लोन में ट्रांसफर हो जाता है। दैट्स ऑल। मालिक ट्राई किया मैंने 10 मिनट के अंदर ये लेक्चर खत्म करने का। आप टेक्स्ट बुक में जाइए और वो जो बर्डन होता है ना कि ऑब्जेक्टिव बाकी है अभी, वो खत्म हो जाता है ना। चैप्टर 1 to 5 तो एक साथ डन, 8 9 10 हो गया, अब 6 7 बचा हुआ है। 7 का मैं बीओई आपको करके देता हूँ, ठीक है, ठीक है आपका। तो बाकी बहुत हद तक लोड कम हो जाएगा, कोई बीओई जिन्होंने ऑप्शन में छोड़ा है उनको काम में आएगा करके। चलो दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर आप तुरंत आगे कंटिन्यू कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।